नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने मैथिली ठाकुर को जिस प्रकार से चुनावी राजनीति में उतारा और मैं कहूं कि मैथिली ठाकुर ने जिस प्रकार से बीजेपी की चुनावी राजनीति में शामिल होने का फैसला किया, तो वो फैसला क्या मैथिली ठाकुर के लिए उचित है? क्या मैथिली ठाकुर एक कलाकार के रूप में जो अपनी पहचान बना रही थी, उससे बड़ी पहचान मिलेगी एक राजनेता के रूप में? तो अल्टीमेटली क्या मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने से, चुनाव जीतने से दांव पर क्या लगा है? क्या क्या दांव पर लगा है? तो आज चलिए इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं कि मैथिली ठाकुर का दांव पर क्या क्या लगा है। तो सबसे पहली चीज दांव पर लगा है, उसको समझने के लिए आपको याद कीजिए, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मैथिली ठाकुर से मिले थे, तो उनसे मैथिली ठाकुर से पूछा गया था कि तुम कहां से चुनाव लड़ना चाहोगी? तो मैथिली ठाकुर ने कहा था कि मैं बेनीपट्टी से चुनाव लड़ना चाहती हूं, अपने गृह क्षेत्र से। लेकिन मैथिली ठाकुर को बेनीपट्टी से चुनाव टिकट नहीं मिला। मैथिली ठाकुर को बेनीपट्टी के बदले अलीनगर विधानसभा सीट से उसको टिकट मिला। तो अब उसका परिणाम क्या हो सकता है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो मेरे अनुसार, और जो लोग उस क्षेत्र विशेष को जानते होंगे उनको मैं बताऊं उनकी जानकारी के लिए, कि मैथिली ठाकुर के लिए बेनीपट्टी विधानसभा सीट ज्यादा सुटेबल होती चुनाव जीतने के लिए। सामाजिक समीकरणों के हिसाब से, जो इतिहास है उस क्षेत्र का, उसके अनुसार, चूंकि अगर हम देखें तो बेनीपट्टी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी लगातार कई चुनाव जीतती रही है। केवल बीच में एक 2015 हारी नहीं, तो उससे पहले 2005, 10, 20 सब चुनाव जीती है बीजेपी, 3-4 चुनाव जीती है वहां से। तो वो विधानसभा सीट ज्यादा सुटेबल होता है मैथिली ठाकुर के लिए। मैथिली ठाकुर का वो गृह क्षेत्र भी रहा है उसी बेनीपट्टी विधानसभा सीट के अंतर्गत उरैन नाम के गांव की रहने वाली है मैथिली ठाकुर। उसके बदले मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़ा रही है बीजेपी अलीनगर विधानसभा सीट से। और अलीनगर विधानसभा क्षेत्र का सामाजिक समीकरण जो है, जो राजनीतिक समीकरण है, वो ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव जीती नहीं, कभी नहीं जीती। पिछली बार मिश्री लाल यादव जो बीजेपी में आ गए थे, अपनी पार्टी को छोड़कर वो वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत कर आए थे। बीजेपी तो जीती नहीं। मतलब अलीनगर विधानसभा सीट बीजेपी के लिए उतना सुरक्षित नहीं है। तो क्या बीजेपी ने जानबूझकर मैथिली ठाकुर का उपयोग कर लिया है और मैथिली ठाकुर को फंसा दिया है? सवाल एक पहला है। दूसरा सवाल यह है कि मैथिली ठाकुर की जो अभी उम्र है, लगभग 25 वर्ष की है, क्या एक कलाकार के रूप में जो उसके आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं, क्या एक राजनेता बनने के चक्कर में उसका कलाकार का जो गुण है, क्या उसकी हत्या नहीं हो रही है? होगी। क्योंकि माना जाता है कि कलाकार का हृदय और कलाकार का व्यवहार के अंदर सरलता होता है, कोमलता होता है, निर्मलता होता है। और उसमें भी कलाकार यदि महिला हो और उसका नाम मैथिली हो, जिसने बॉलीवुड के लिए गीत गाना मना कर दिया, पैसे कमाने के पीछे केवल नहीं पड़ी, उसने अपनी संस्कृति से खुद को जोड़ के रखा, केवल लोकगीत की कलाकार बनकर रही। तो मैथिली ठाकुर से केवल मेरा एक सवाल होगा कि बेटा आप ये बताओ कि तब तुम बॉलीवुड की गीत गाने से क्यों मना की थी? इसलिए ना मना की थी कि वहां अश्लीलता है, वहां पैसा ज्यादा है। तो क्या आज की राजनीति बॉलीवुड से अच्छी है? सोचो। चूंकि कहा जाता है कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, सत्ता भ्रष्ट होती है। उसका स्वाभाविक गुण है सत्ता का स्वाभाविक गुण है भ्रष्ट होना। और कला का मतलब क्या है? साधना, निर्मलता, पवित्रता। तो अभी जिस उम्र में मैथिली ठाकुर तुम हो, सोचो थोड़ा सा। मुझे लगता है किस दबाव में तुम आ गई राजनीति में, मुझे नहीं पता।
लेकिन जितने फैसले अब तक जीवन में किया है आपने कि बॉलीवुड के लिए नहीं गाएंगे, फलाना गीत नहीं गाएंगे, ऐसे गानों से दूरी बना के रखेंगे, कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना है, ये मैथिली ठाकुर ने तय किया। तो उसके अंदर दिखा कि मिथिला की बेटी है, उसको मिथिला की बेटी कहते हुए लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन कई ऐसी बॉलीवुड की गीत गाने वाली, भोजपुरी फिल्मों की गीत गाने वाली ऐसी लड़कियां हैं जिसको लोग मिथिला की बेटी, भोजपुर की बेटी, भागलपुर की बेटी, पूर्णिया कटिहार की बेटी कहने में भी शर्मिंदा महसूस करते हैं। लेकिन मैथिली ठाकुर को एक कलाकार के रूप में तुमको मिथिला की बेटी कहने में हर व्यक्ति गर्वान्वित होता है, बिहार की बेटी कहने में गर्वान्वित महसूस करता है लोग। तो क्या ये सत्ता की राजनीति के लिए अभी सही उम्र है? क्योंकि माना जाता है कि कोई भी कलाकार के अंदर जो प्रौढ़ता आती है, जो परिपक्वता आती है, वो 40 की उम्र के बाद आती है। तो क्या ये उचित समय है? सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या इस प्रकार के कलाकारों के राजनीति में आने से, मैथिली ठाकुर के अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने से, वहां जो बीजेपी के लोग जो लंबे समय से काम कर रहे होंगे उनका क्या होगा? आज मैंने सुना, अभी जस्ट समाचार निकल कर आ रहा है कि खेसारी लाल यादव भी चुनाव लड़ने वाले हैं। पवन सिंह पहले से नंबर में थे, लड़ चुके एक लोकसभा चुनाव। खेसारी लाल यादव भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे छपरा विधानसभा सीट से। अब सोच कर देखिए कि राजनीति कितनी हल्की और कितनी सतही होती जा रही है। राजनीति किनके लिए है? जो समाज के लिए, विधायिका नहीं, लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने वाले लोग कहां जाएंगे जीतकर? उनका काम क्या है? अगर संविधान की बात करने वाले लोग, जितने विधायक, सांसद, राजनीतिक दल के लोग संविधान की रट लगाए रहते हैं, उनसे यह सीधा सवाल है कि एमएलए एमपी बनकर लोग जाते कहां हैं? पता है? रोड बनवाने जाते हैं क्या? नहीं। बिजली का पोल गड़वाने जाते हैं क्या? नहीं। ये वृद्धावस्था पेंशन दिलवाने जाते हैं क्या? नहीं। ये काम तो दलालों का है, ये काम जनप्रतिनिधियों का नहीं है, ये विधायकों का काम नहीं है, ये सांसदों का काम नहीं है। ये काम सांसदों विधायकों का काम क्या है? इनका काम है विधि का निर्माण करना। हमारे संविधान निर्माताओं ने सरकार के 3 अंग का निर्माण किया था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये विधायिका के सदस्य हैं, इनका काम है केवल लोक हित में कानून का निर्माण करना। इनका काम ठेकेदारी बांटना नहीं है। लेकिन वर्तमान जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंदर जितने भी सांसद और विधायक के सब ठेकेदारी बांटते हैं। तो क्या मैथिली ठाकुर भी जब ये काम करेगी तो क्या उसका जो मौलिक गुण है एक कलाकार का, वो बचा रह पाएगा क्या? इसके बाद चुनाव लड़ने के बाद क्या आज जितनी लोकप्रियता है मैथिली ठाकुर की, एक कलाकार के रूप में, एक गायिका के रूप में, क्या उतनी ही लोकप्रियता रहेगी उसकी? नहीं। अब उसको तो भी तो लोग राजनीति में बदनाम करने का मौका ढूंढेंगे। विपक्षी दल के लोग मैथिली ठाकुर पर आरोप ढूंढेंगे ना। कुछ तो आरोप फ्रेम किए जाते हैं, हर आरोप तो सच्चा होता नहीं है। तो मुझे लगता है मैथिली ठाकुर ने अपने जीवन का सबसे गलत फैसला किया है। और इस फैसले को लेने में अगर परिवार के लोगों ने मैथिली ठाकुर की मदद की है तो मैं तो कहूँगा कि मैथिली ठाकुर के भविष्य के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। बीजेपी तो एक राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल का काम ही है सत्ता के लिए चुनाव जीतना। चुनाव जीतने के लिए कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव। तो ये तो जो अंग्रेजों ने सिखाया है कि प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज है, लेकिन ये भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति में युद्ध का भी नियम था, प्रेम का भी नियम था, नियम है। ये तो वेस्टर्न कल्चर है जहां कहा जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव, क्योंकि वहां लव का मतलब हवस होता है, प्रेम नहीं होता।
उसी तरीके से अगर हमारे यहाँ युद्ध में देखेंगे तो युद्ध में भी सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था। कोई भी सैनिक किसी महिला पर हथियार का इस्तेमाल नहीं करता था। कोई भी सैनिक हर वक्त युद्ध करता था किससे? अपने से बराबर वालों से, कभी भी कमजोरों से युद्ध नहीं करता था। तो इसीलिए हमारे यहाँ तो एवरीथिंग इज नॉट फेयर इन वॉर एंड लव। तो मैथिली ठाकुर का बहुत कुछ दांव पर लग गया है। मुझे तो लगता है कि चुनाव भले ही जीत जाए, मैथिली ठाकुर हार जाए, बात अलग है, लेकिन बीजेपी के लोगों ने मिलकर और मैथिली ठाकुर के परिवार के लोगों ने भी मिलकर, मैथिली तो हारी है, हारी है, हारेगी। अगर मैथिली नहीं हारेगी, एक ही शर्त पर कि मैथिली को राजनीति को हराना पड़ेगा, मतलब राजनीति छोड़ के भागना पड़ेगा, तभी मैथिली जीत सकती है। अभी अवस्था उम्र नहीं थी मैथिली की। आज के लिए इतना ही। आप लोग कितने सहमत हैं बताइएगा कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद।